आज हमें जाना है कूचा हैदर पहलवान। कूचा हैदर पहलवान में हम पहले भी गए हैं, एक बार बारिश हो गई, वापस आना पड़ा। और उसके बाद हमें हवेलियां अंदर से देखने की इजाजत नहीं मिली, फिर भी वापस आना पड़ा। सैयद मिठा बाजार में कूचा हैदर पहलवान जाना है, कूचा बेली राम के सामने। कूचा बेली राम जहां काली माता का मंदिर था, जहां ओम प्रकाश का घर हमने आपको दिखाया था, यहीं सैयद मिठा में कूचा हैदर पहलवान है, जहां खूबसूरत हवेलियां हैं। अब एक अमेरिका पलट नौजवान हसीब ने उम्मीद दिलाई तो हम फिर लोहारी जा रहे हैं। हसीब भाई बस हम पहुंच जाएंगे आपके पास, ठीक है? हम मेरा हम लोहारी उतर रहे हैं ना? जी सर। रशीदुल हसन को आज जाने क्या सूझी, मुगल और तुर्क बादशाहों की बीवियां गिनना शुरू हो गए। मुगलों ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਵੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ? ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ, ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ? नहीं, रशियन फ्रांसीसी ख़वातीन मुख्तलिफ होती है ना, मतलब रशियन औरत ज़रा फ़र्क औरत है। जी सर। स्पेनिश औरत फ़र्क औरत है। स्पेनिश की काली अखां गोल्डन बाल भी होते हैं, रशियन ब्लॉन्ड ज़्यादा और उन्होंने ज़रा डिफरेंट स्किन होती है। सर ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਕੱਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। हाँ, रशियन मारिए शरह मोहब्बत, मारिए शरह मोहब्बत में एक कद बहुत ज़बरदस्त होता है रशियन का, लेकिन कद तो दूसरी यूरोपियन खातीन का भी होता है। दूसरी अमेरिकन खातीन भी लंबी होती है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ तो सब तो पहले ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਨੂਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਐਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਕੇ 500 ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। लोहारी में पहलवान बोंग पाए लगाए बैठे हैं, प्यालों में शोरबा, तरी और बोंग दी जा रही है। लोहारी एक अजीब जगह है, एक तरफ तरी, बोंग, शोरबा, पाए, खद और दूसरी तरफ गुलाब के फूल। गुलाब के फूलों से लदी दुकानें, ऊंचे चबूतरों पर आलती पालती मारे दुकानदार, नीचे गुलाब की पत्तियों से भरे टोकरे धरे। लोहारी दरवाजे की मरम्मत हो रही है, वॉल सिटी वाले इसकी खूब शक्ल निकाल रहे हैं। कफन दफन का सामान, गिलास की शीशियों में छुपी हिकमत, चाइनीज दालों की दुकान, दरवाजे में अजल से गंडेरियां काटते वक्कास भाई। जर्रा की दुकान, लोहारी बाजार में टहलने का अपना ही मजा है। तो मैं फौरन कॉल से बात किया, मैंने कहा मैं सर को सलाम करूँ और बाद में इनसे दूर मिलेगा। मेरा दिल दिया मैं पास कर लूँगा। थैंक यू। कदीम बालकनी और झरोगों से मुतरश्शे उदासी। मुतरश्शे का मतलब है रिफ्लेक्टेड। अचानक मकबूल भाई ने आवाज़ दी, चौंका दिया। सर्दियों में भी शरबत लगाए बैठे हैं। हमने पूछ ही लिया कि आखिर सर्दियों में शरबत क्यों, तो उन्होंने अच्छा खासा लेक्चर पिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एसी शरबत है जी, एसी जिन्होंने एसी कहते हैं। इन्हें जिगर मैदे की गर्मी प्रोवाइड करनी है और उस तो बाद जिल्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह अमलतास की चटनी है इन्फेक्शन वास्ते, गले वास्ते, बच्चों के बड़े जेड़े मर्जी खान। ਇਹਦਾ एक तरीकाकार है कि बच्चे छोटा चम्मच खा सकते हैं तो बड़े जोड़ा एक चम्मच सुबह निहार लैन, तमाम रेशा जल जाता है, रेशा सड़ जाता है। उस तो बाद जोड़ा ना ਇਹਦਾ एक होर फायदा कि पेट वास्ते भी अच्छी चीज़ है। जो पेट साफ हो गया
ਔਰ ਰੇਸ਼ਾ ਬਲਗਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਚੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਰਦਾਨਾ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਨੁਸ਼ਾਦਰ, ਪੁਦੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਕਰਬ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਚੂਰਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ 123 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੁਕਸੇ ਨੇ, अल्लाह का यह बड़ा ख़ास करम है और ऑथेंटिक ने। मकबूल भाई से इजाज़त लेकर आगे निकले। पकौड़ी हाउस के मालिक को न पाकर धचका सा लगा। हमेशा जब यहाँ से गुजरते हैं तो दोनों हाथ उठा के खुश आमदीद कहते हैं, चाहे हम उनके पास रुके हैं या न रुकें। पकौड़ियाँ खाने की ऑफ़र करते हैं। अगली बार मिलूँगा। में अगर आपने जाना ना तो यही रोड पड़ेगा, सीधा चले जाए, सीधा सड़क पर ले लिया ना उधर आप जाइए। शुक्रिया। चौक झंडा की जानिब चलते रहे। नहीं, वहाँ पर दादा रहा करते थे, मैं उनके पास मखदूमों के घर है, मखदूमों के सामने हमारा घर कोने वाला घर। इस बाजार में मौजूद मंदिर हम पिछले बरस तफसील से दिखा चुके हैं। क्या खूबसूरत मंदिर है वो भी अंदर, ऊपर जाकर, काफ़ी ऊपर ऊंचाई पर। जब कभी ये घर नहीं बने होंगे तो वो मंदिर ही नज़र आता होगा दूर से। गलती से हमने उसे शीतला मंदिर कह दिया था, वो शीतला मंदिर नहीं है। हम इन तमाम मंदिरों को महफूज करने का बीड़ा उठाए हैं। फिर याद दिला दूं कि तमाम फरसूदा ख्यालात को झटक दीजिए, पुराने ख्यालात को झटक दीजिए और ये सोचिए कि आखिर हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं कि सोने के ख़जाने पर बैठ के भीख मांगते हैं। बस ये सवाल उठाइए, आपको जवाब मिल जाएगा कि हम इन मंदिरों को, गुरुद्वारों को, गौशालों को, धर्मशालों को, मस्जिदों को, मदरसों को, हवेलियों को कंजर्व करने की बात क्यों करते हैं। सिर्फ ये सवाल उठाइए अपने आप से कि सोने के खजाने पर बैठकर भीख मांगने वाला क्या कहलाएगा। दुनिया वाले एक छोटे से पुराने कुएं, एक पुरानी मस्जिद, एक पहाड़, एक कदीम दरिया पर भी सयाहत के दरवाजे खोल लेते हैं और हम हर दूसरे कदम पर कदीम वर्षा रखते हैं और कर्ज उठाने पर मजबूर हैं। चौक झंडा में मौसमी का जूस पीते हैं जी, क्या बात है चौक झंडा की। सिर्फ कूड़ा करकट के लिए बास्केट्स लग जाएं, ठेले वाले अपने हाथों पर मोमी ग्लव्स पहन लें तो हाइजीन के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। हमने शेखुपुरा में एक सोहन हलवा बेचने वाले को देखा जिसने हमें मोमी ग्लव्स अपने हाथ पर चढ़ाने के लिए कहा, सोहन हलवा उठाने के लिए। बारीक जाली वाला कपड़ा अशियाए खुरोनोश पर डाल दिया जाए, डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल किए जाएं तो लोग इधर खींचे चले आएंगे। हसीब अपने साथ नौजवानों की एक पूरी टीम ले आया है। ये नौजवान अपने काम काज छोड़कर हमें वक्त दे रहे हैं, मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है। मैंने भरपूर एहतजाज किया, लेकिन हसीब और शमरोज़ कह रहे हैं कि जिन हवेलियों में वो हमें ले जा रहे हैं वहाँ की इजाज़त इनके बगैर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो या तो कमर्शियल इस्तेमाल में हैं या घर वाले किसी को आने नहीं देते। क्या बिल्कुल ठीक रहा है। मैं 2 से 3 बार बेमुराद लौटा हूँ उन गलियों से, उन हवेलियों से। हम ना अंदरून शहर में पड़दाड़ गए हैं लेकिन उधार गए हैं। ये भी वही गली है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं कि सामने से लड़की आ जाओ यहाँ। नहीं, ये वो गली है जहाँ पे आमने सामने से कोई आ जाए तो निकाह की जगह बचती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मामू भांजा कुआं के पास इन लड़कों के टीचर मिल गए हैं जो इन्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यहीं रहते हैं और हमारे व्लॉग्स शौक से देखते हैं। आपके इलाके हैं क्या सर? आपके तो फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें, हम तो बस आप करते हैं। ये जो है ना, ये इन्होंने
शायद हिस्ट्री बताई होगी. हाँ हाँ It's one of the miracle ही कह लें. Some people believe in Sufism, some don't. जी. But actually it really works. So somebody has some mumps problems, so they just apply the mud on either side. So within 3 days it's cured. क्या है इसमें कोई हालांकि मट्टी दरिया से लाके डालते हैं. आप लोगों ने आजमाया मैं खुद. बिल्कुल. So many people for a long time been coming still, and it generally happens in summer. सर्दियों में कम होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है. मामू भांजा क्यों कहते हैं इसको? ये दोनों वो जो सूफीज़म में है ना, बैठ के कोई चिल्ला काटा होगा, दोनों मामा भांजा ने. थैंक यू सर. सर वेलकम सर. आए कोई चाय शाय आप बनाएं. लीजिए, हम हैं इस वक्त सैद मिट्ठा में, श्रीनिवास की हवेली के सामने. इस हवेली पर कृष्ण महाराज के गोपियों के साथ बहुत से इमेजेस थे, जिनमें से सिर्फ ये एक महफूज रह गया. कृष्ण बंसरी बजा रहे हैं और गोपियां पास खड़ी हैं. श्रीनिवास हवेली पहले हम दिखा चुके हैं. श्रीनिवास राम मनोजन तो मद्रासी थे. बचपन ही से हिंसे की बंदिशें और शक्लें बनाते, रियाजी की पुरपेच गुत्थियां सुलझाते जैसे गैब से मज़ामी उतर रहे हों. लॉर्ड मैकाले के निज़ाम तालीम में एफ़ए का इम्तहान पास न कर सके, लेकिन रियाजी की मसावात से कई उलूम तरतीब दे दिए. 22 बरस की उम्र में कैम्ब्रिज गए और 32 बरस की उम्र में इंतकाल भी कर गए. कोई कहता है ये जंजगार है, कोई कहता है कि वो उस टाइम का जो अमीर आदमी था ना, उसने ये पीछे गली में एक घर था, उसको देख के कॉपी करके ये बना. ये उसके बाद बना हुआ, पहले वो अंदर बनी थी. वो 1941 की है. हाँ जी, वो चाचू मलंगी गली था, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ना. बहुत बड़े बड़े काम कर गए रियाजी में श्रीनिवास अनुजन, लेकिन वो मद्रासी थे. ये श्रीनिवास कौन है? ये लाहौरी हैं. कोई नहीं जानता. यहाँ हर घर की एक कहानी है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है. कई सीढ़ियाँ चढ़कर मंजिलें मारते ऊपर छत पर पहुँचे हैं. अंदरून में बहुत टैलेंट छुपा है. मौसीकी, शायरी, तारीख पढ़ने वाले. अरे उस्ताद साहब भी अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, लेकिन पंजाबी शायरी के शौकीन निकले. ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੇ ਹੇਠ ਵਗੇ ਦਰਿਆ. ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੇ ਹੇਠ ਵਗੇ ਦਰਿਆ. ਇੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗਲੇ ਪੈਨ ਕਬਾ. ਇੱਥੇ ਕਟਕ ਫੈਸਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉਤਰੇ ਲੱਖ ਸਵਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹਲਕਤ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਨੇਰੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ. ਦਿਸ ਸੈਟ ਬਾਈ ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ ਵੇਅਰ ਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ queens used to sit in the burj, Lal Burj and Kala Burj. So then this was said, but who said? Nobody knows the origin. That's all. आज इनको फिर ताड़ी की पिलाओ. लेकिन इनको ताड़ी का ना ठंडा दूध पिलाना. आज आप उनकी रबड़ी भी ट्राई करवाते हैं. रबड़ी. ये काफ़ी क्लोज हैं उनके. भी आने में ट्राई नहीं करना. अच्छा. तारी का पी के ना आप खुद तालियां बजाएंगे. सर ताड़ी का दूध पी के गए, आज मैंने बाल ही कटवाने हैं. तो उधर क्या करेंगे? उससे तो लड़ समझो दूध लड़ गया फिर. दूध में क्या पा दिया, मैं तो मापू का लाडला था. अंदरून के लड़के हों और चेज़ेबाजी ना हो, छेड़छाड़ ना हो, फ़िक्रेबाजी ना हो, फप्तियाँ ना कसी जाएं, ये कैसे मुमकिन है? जाते बेते सैर को किनारे किनारे नहर को. क्या बात है. कुत्ता पिया था राह में, सुता पिया था राह में, हमने गुल खिला दिए, ठुड्डा उसको मार दिया. इतने में हम भज पड़े, साइकिल वाले में बज पड़े. यहाँ मगड़ो ले गया पर साइकिल वाला भाई पीछे बैठ गया. सुहेल को गाने के लिए कह रहे हैं कुछ लोग. जे थो कदिरावे लंघ जाए, जे थो कदिरावे लंघ जाए, हयाती पंज अपई बन जाए. मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चौसा निचोड़ ला. रावी लंघ जावे हो, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं. जे संग बेलियार कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं. अखां च दरिया कोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला. जे थों कदी रावी लंघ जावे हो, देना
हो। क्या खूब गाता है, क्या अच्छा गाता है। थैंक यू, शुक्रिया। ये वो वाला कह रहा है तस्वीर बना। हाँ, इन्होंने भी वही बोला, इन्होंने हासे खोले ने तेरी याद है, वो भी बड़ा अच्छा। हासे खोले ने तेरिया यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने। हासे खोले ने तेरिया यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने। मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा, दर्दां ने ठिकाना लभ्या ऐ। तू न विछड़ के मिलियो चन सजना, सा सारा ज़माना लभ्या ऐ। तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लभ्या ऐ। तू न विछड़ के मिलियो चन सजना, सा सारा ज़माना लभ्या ऐ। तस्वीर। अस्तगफिरुल्लाह। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इस छत से गली का नज़ारा कीजिए। ऊंचा हैदर पहलवान की जानिब चले हैं, नौजवानान सैद मिठा हमारे हमराह है। ये सारे घर पार्टीशन से पहले के 20वीं सदी के शुरू में यहाँ मुगल और सिख दौर की हवेलियां ही होंगी। ऊपर जाते हैं, तंग बालकनियां, छोटे कमरे, तंग सीढ़ियां, मुनहनी से बरामदे। ये खालिस्तन हिंदू तर्ज तामीर है। कभी इन हवेलियों में सकावा भी हुआ करते थे, यानी कुएं, जिनसे पानी की ज़रूरत पूरी होती थी, लेकिन अब ज़्यादातर बंद कर दिए गए हैं। ये छतें कभी बसंत की रंगारंगी में दमकती थी। इनकी कदर व कीमत फरवरी में बढ़ जाती है। दूर दूर से दोस्त और रिश्तेदार इन्हें अपने लिए रिजर्व करवाते हैं। क्या ही किसी त्यौहार का जश्न होगा जो बसंत का था। ये नौजवान जो इस वक्त छत पर धूप सेंक रहे हैं, पपतियां कस रहे हैं, बसंत होती तो यूं भागते फिरते जैसे बसंत मनाना गोया जिंदगी की जमानत है। चरखड़ी, पिन्ना, गुड्डा, तीरा, डोर, मांझा, बस यही फ्रेजियोलॉजी गली गली सुनने को मिलती। लेकिन हमारी आखबत दानदेशी के इतना खूबसूरत त्यौहार तबाह कर दिया। मुझे पतंग उड़ाना नहीं आती क्योंकि मेरा बचपन लाहौर में नहीं गुजरा, लेकिन मैंने अपने दोस्त आमिर शुजा के साथ बसंत का एक एक लम्हा जिया है। बर्ड कॉलोनी में सिर्फ परिंदों की आवाज़ें आती थीं, लेकिन बसंत की रात मोटरसाइकिलों के साइलेंसर उतार कर नौजवान खूब उधम मचाते। और सुबह जब हम नींद से बेदार होकर लॉन में आते तो बड़ी बड़ी पतंगें बिखरी आती। ये पतंगें दूर दराज से कहीं कट के गिरती थीं। छतों पर ऊंचा म्यूजिक, पीले कपड़े, चादरें, बारबेक्यू, हाथों पर डोर से कटने के निशानात। बस मुझे ये निशानात कभी नहीं पड़े, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे गुड्डा अगर कभी उड़ाने के लिए देते भी तो सुध करके, वो भी चंद लम्हों के लिए। कच्ची डोरियों 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 से नैनो तू बांध ले, आ पक्की यारियों 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 में हो देना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के
अख नाले अख नू मिला के दिल दिया गीत इस लड़के सुहेल का ओढ़ना बिछोना है। करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों ऐਵੇਂ झूठी राजदारी में उसने मुझे बताया कि एक बहुत बड़े सिंगर का कज़न है, लेकिन उसका नाम इस्तेमाल करना नहीं चाहता। मैंने भी यही मशवरा दिया कि फ़न को बिसाखियों की ज़रूरत नहीं होती। मशहूर लोगों के साथ ताल्लुक़ शायद एक झूठी तसल्ली तो दे, लेकिन सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं होता और इसकी चंदा ज़रूरत भी नहीं होती। ख़ासतौर पर डिजिटल एज को तो मैं समझता हूँ कि एक नेमत है जिसने छोटे छोटे बहुत से फिरौनों से जान छुड़वा दी लोगों की, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, उसका इजहार करने के लिए। मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों ऐवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बह के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। थैंक यू बहुत शुक्रिया। गली में ही इस हवेली को विजिट करना है, हसीब इजाजत दे रहा है। मैंने चाचू को बोला था मैं नीचे से थोड़ा देखना था मेरा वीडियो बनाना। नंबर दे। खातून खाना चाहती हैं कि पहले इनके शौहर से फ़ोन पर बात की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इनसे पैसे दिए जाएं जो यहाँ विजिट करने आए हैं। ये हिंदू तर्ज तामीर है। ये घर ड्रामे की शूट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अंदर कमरे में भी एक बालकनी है। मुझे लगता है कोई अरसा दराज से इस बालकनी पर आया ही नहीं। बालकनी से नीचे खड़े दोस्तों से छेड़खानी चलती रहती, झूठ मूठ की खफगी। यार तू जाने के नहीं तैनू नहीं पता मेहमान आए ने इतने सारी भुआन ने जा पे जल्दी जा कितनी देर से आ रहा है गोली वांगू जा तो छापड़ वांगू आ। किसी एक दोस्त को तख्ता मश्क बनाकर लफ्जी ठुकाई। बेटा खरीद लिया बिल्डिंग चल अगे होगा अगे होगी तो इट माना बाहर जाके खापा है यार चल गली से यार बाहर नहीं काटते ओ दीदी ऐसी नहीं सिविलियन वो उधार लेने आया आपसे सारे कुछ पैसे उधार लेने आए। बात से बात बढ़ाकर किस्से को तूल देना। लोला महीने पे किसी तो नजायज बोलना शुरू हो जाता है थले महल्लेदार खलोइए मैं थले गली छड्डी काट दे के थले क्यों खलोते हो गन्ना काट दे कोई साडा घर है अंदर जो यार ये करके बोलो बैठ के चला अंदर ही काटे नहीं काट काटे थला मोटा पे ठुक के मुंह से मार की है कुछ नहीं है कुछ लीक हुआ है हाजिर जवाबी जुमलेबाजी। यार वो लगे मैं सर तो बाल कटा लगा तेरे ते शक सी तू यूएसए च नहीं है आज कंफर्म हो गया देगा ना नहीं है वैसे बड़ा ना अंदरून वालों की रिवायत है। अमरोज भाई भी उधर खलोते थे उन्होंने तेरे मकान दी इट कट के मारनी फाइट पहले यार वो भाई का भी थोड़ा सा क्लिप बनाना आपने वो अमरोज भाई वीडियो सट जाएगी यार वो हमारी गली की सौगात है अगे मेला आ रहा बाबा लकीशा सरकार दा भाई नु वंड देना मेले ते कैसे खूबसूरत झरोके और बालकनियां हैं यहाँ। एक एक झरोका खंदा बिलब, एक एक गली कोहराम। हम लब से लगाकर जाम हुए बदनाम बड़े बदनाम। रुत बदली के सदियां लौटी, उफ याद किसी की याद। फिर सैले ज़मां में तैर गया एक नाम किसी का नाम। दिल है कि एक अजनबी हैरान, तुम हो के पराया देश।
नजरों की कहानी बुन न सके होठों पर रुके पैगाम। ए तीरगियों की घूमती रो कोई तो रसीली सुबह, ए रोशनियों की डोलती लो एक शाम नशीली शाम। झरोके से मजीद अमजद याद आ गया। कैसी मौसीकियत है, कैसी रानाहियत है मजीद की शायरी में, क्या बात है। अब ये देखिए, सुर्ख घर वालों ने सिर्फ 3 लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी तो हमने बाकी सबको गली में छोड़ दिया। और अब ये 2 नाराज हैं कि ये यहां भी अंदर नहीं जाएंगे। नाराज हो गए सर, इस तरह ही अच्छी गल है। रोटी खान के तो मने नहीं ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ तो ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਲਾਲ ਖਾਨ ਦੀ ਅੰਡਾ ਟਿੱਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਛਾੜ ਗਾਈਓ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚ ਰੋ। ਓਹ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਬਲੂ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। नहीं वैसे मजाक कर रहे सबको, मजाक कर रहे नहीं, हमारा तो मोहल्ला है, वो तो मैंने ही तो सेल किया हुआ वही ना, हमने तो देखा होगा सारा। वो बच्चे सेल करके कैसे मैं इस तो बाद अंदर नहीं आऊंगा। एक मिनट, कोई साहब अपने घर जूस लेके जा रहे थे पैकेट भर के, बस वहीं गली में बांटने पड़ गए। यार वो तो घर लेके जा रहा था अपने कहीं, तो कोई बात नहीं यार, हमने पैसे तुम्हारे घर बंदे बैठे हुए उनको क्या दो अली। ओए तू जाके उनको हौसला दे गया। अमरोज भाई पढ़, ये कितने पैसे हो गए यार, मेरी ट्रेन छूट रही है, पैसे ले लो। इस सफेद घर की दहलीज से मैं कोई 4 बार लौटा हूं। हिंदू तर्ज तामीर है और बनाने वाले भी कोई लाला जी हिंदू थे। बल खाती ऊपर तक जाती सीढ़ियां इस घर की जीनत है। मोटी दीवारों वाले कमरे तो हैं ही, लेकिन इन सीढ़ियों का जमालियाती हुस्न है कुछ और। आप इस कर्ब का अंदाजा कीजिए कि जिसने ये घर बनाया उसे एक दिन भी यहां रहना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही ये मुकम्मल हुआ तक़सीम हो गई और उन्हें ये जमीन छोड़कर जाना पड़ा। ऐसी ही एक कहानी हमने वजीराबाद में भगत सिंह जी की सुनाई थी, जिनका वजीराबाद स्टेशन के सामने 24 खिड़कियों वाला मैंशन था। इन्हें भी अपने घर में एक दिन रहना नसीब नहीं हुआ। अंदरून में ज्यादातर लोग अमृतसर से आए, यहाँ आबाद हुए। यहाँ से जाने वालों को भारत में कुछ मिला या नहीं मिला मैं कुछ कह नहीं सकता। असल में लोगों पे लोग आ गए हैं ना इधर, तो हिस्ट्री इसकी पता नहीं। गाड़ी बहुत आप कह लेना कि लोग सब चले गए यहाँ से छोड़कर। ये जो आपको सारे मेरे फ्रेंड नजर आ रहे हैं ना, कि सब लोग यहाँ से इवन पे छोड़ के चले गए। उसका बस यही है कि कोई रेट कोई तख्ती लगी हो, तख्तियाँ भी लगी हैं, लेकिन लोगों ने पेंट्स वगैरह करके ना उसके ऊपर वो सारा हाइड कर दिया हुआ। हाँ। मैंने आपको पहले आने से पहले बोल दिया कि जो इस गली में आपको जो सारे घर नजर आ रहे हैं सारा हिंदू स्ट्रक्चर है। हाँ। इस 6 स्ट्रक्चर इधर काम है, क्योंकि सामने था कूचा काली माता का मंदिर, कूचा हनुमान का मंदिर, सामने 2 गलियों में, इसकी मैंने आपको बात की, आफ्टर इसके मैं आपको विजिट करवाता हूँ। वो एक कूचा काली माता का था और एक कूचा हनुमान का था। तो इस वजह से ना इस एरिया के आसपास जो गलियां लगते हैं सारे हिंदू रहते थे। मुझे भी लम्हा हिजरत ने कर दिया तकसीम, निगाह घर की तरफ है, कदम सफर की तरफ। कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा कर्ब, कैसी मोहब्बत से घर बनाए और एक दिन भी रहना नसीब नहीं हुआ। बाहर मौजूद लोगों का गुस्सा कुछ ठंडा हो चुका है जूस पीने के बाद। आगे गली में पहलवान जी का घर है और गली में मेरा राम नंदा हाउस, जो 1934 में तामीर हुआ। कैसा खूबसूरत फन तामीर है, कई मंजिला इमारत, वही हिंदू तर्ज तामीर। घर भी जरा ऊंचाई पर बना है, एक कदम इस चबूतरे पर चढ़कर ऊपर आना पड़ता है। अंदर अलमारियों और शीशों के चौखटों पर बने नक्शो निगार उस जमाने की जमालियात का पता देते। फर्श पर शतरंज के खानों का सा डिजाइन पुराने घरों में खैर ये तो आम था। ये 20वीं सदी के आगाज की इमारतें हैं। अंदरून में 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक की इमारत आम मिलती है। हमारी वीडियो सर्वे का काम भी करती हैं, क्योंकि ये तमाम पुरानी इमारतों की निशानदेही करती हैं जिन्हें महफूज होना चाहिए। कूचा हैदर पहलवान के सामने कूचा बेली राम में कभी काली माता का मंदिर था जो अब खत्म हो गया है। इतनी लंबी जुबान। अच्छा, उनका मुजस्समा था वो जो होता है। अच्छा,
तो ये जो शटर लगा हुआ ना, ये जो पुजारी है ना, वो यहाँ बैठता था। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। वो यहाँ पुजारी होता था, अंदर पूजा करके जो आते थे, कभी ये लोग, ये बात, ये यहाँ से देखना काफ़ी बड़ा था। अंदर इतनी बड़ी काली चिट्टी टाइलें लगी हुई थी। हमारे यहाँ जो शादी होती थी तो वहाँ लोग शादी मनाते, फंक्शन उधर होता था। तो इसको काली माता कहते हैं। ये काली माता है, पीछे पूजा हनुमान। मतलब इस 2 मंदिर है इसके आसपास। ये काली माता का मंदिर, काली माता की गली के नाम से अब इसका नाम है औरंगजेब। हाँ। और जो 7 वाली है वो थी कुचा हनुमान, अब हाँ। उसका नाम है कुचा फलूकिया। हाँ। नाम चेंज हो गया। ये सामने भी पूजा था, ये पीछे भी ये भी आपके पीछे भी हिंदू स्ट्रक्चर है सारा। ये सारा, ये मैं आपके घरों की बात कर रहा था कि छोटे छोटे मतलब कमरे और पीछे कुछ है। तो इस गली में आने का पूछना हो तो काली माता वाली गली पूछे। हाँ, काली माता जो पुराने लोग हैं उनको काली माता वाली गली का कुचा काली माता। बाली पे कहीं शाम ढल रही है और हम नौजवानाने अंदरून लाहौर की मैयत में, मैयत का मतलब होता है साथ, मीम एन ये ते, मैयत। उनकी मैयत में जैन हॉल की तरफ जा रहे हैं। ये जैन हॉल हमने पिछले बरस दरियाफ्त किया था। इस पर नस्ब तख्ती उस वक्त के बाद से इंटरनेट पर आम नज़र आने लगी है। जैन हॉल जैनियों का शादी घर है। इस वीडियो में हमने काफ़ी तफसील दी थी जैनिज़्म के बारे में। शिमरोज़ इस जैन हॉल ही में रहते हैं और हैरान हैं कि हम किस वक्त से शूट कर गए। आप देखिए कि जिनका घर है उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि किस वक्त हम पिछले बरस शूट भी कर गए और अपलोड भी हो गई वीडियो। लोगों ने देख भी ली, पसंद भी की। महीर जैन जैसे लोग हमारे दोस्त भी बन गए, लेकिन शिमरोज़ को खबर ना हुई। मेरा खुद फैमिली बैकग्राउंड जो है ना वो मतलब समझ लें अपने पंजाबी फिल्म एक्टर बाबर भट्ट साहब मेरे खालू हैं, खालिद भट्ट साहब पाकिस्तानी फिल्मों के मेरे अंकल हैं। मेरा भी सारा यही चौधरी ने जो रिश्तेदारी कोई गाल नहीं। शिमरोज़ घर के सारे बर्तन लाता रहा और बाकी दोस्त हमारे जाने के बाद उसकी पिटाई की कहानियां सुनाते रहे। आ गया चलिए पहले से चटनी दिखा देगा। चने ज़्यादा लेके आने सी समरेज मीटिंग में क्यों लेकर आनी थी ज़्यादा। ਸਰ ਨੋਸ਼ਾ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਜਣੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਆਏ जैन हॉल की छत पर काफी देर तक गपशप चलती रही। नौशा के समोसों और जैदे की खीर ने सर्द मौसम का मजा दोबाला कर दिया। बात से बात निकलती रही। अगर आपने हरकत अमेरिका में की होती ना तो आपने सुपर आता आपने मुंह के साथ छापड़ मारा तो मैंने ये आपको शाबाश बता अमेरिका में मुंह के साथ शॉपर नहीं फाड़ते। अमेरिका में मुंह का सा पता नहीं क्या गया यार लेकिन वो मुंह नहीं मुंह से झाड़ दे ऐसे ऐसे वेट पाड़े हैं। जब मैंने स्टार्टिंग शुरू की ना छापर फाड़ने की मैं काम करता था तो मैं चिकन पकड़ता था चुमटे के साथ। उर्दू तो नहीं बोल कभी कभार ऐसे होता है चुमटे में चिकन पकड़ा तो हाथ से निकला दूसरे हाथ से कैच कर लिया और कस्टमर ने देख लिया और वो कह रहा है इसको फेंक गार्बेज में। अच्छा हाँ जी अब इस तरह भी नहीं कर सकते। ब्रदर पाकिस्तान है ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਹੀ हाँ जी ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਐ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। चलो मैंने तेरा जूता ला मैं समोसे खवा रहा हूँ। हो गया जानू इधर एक समोसा फड़ो तो थले लग जाओ जज घाड़ा है सारे मेहमान सारे। हसीब, नौमान, शिमरोज़ और उनके दोस्त एक दूसरे पर पप्तियां कसते रहे। फिक्रेबाजी होती रही। ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਮਾਰਨਾ ਪਏ ਯਾਰ ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਯੂ ਬ੍ਰੋ। साड़ियां आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग बट आई विल सलमान भैया आप यार सिमरेश भाई को दुआ दे दो यार सलामिया भाई की मत दिलवा दे वो ले लो आना। वैसे नहीं शमरेश, थैंक यू सो मच यार, बड़ी तकलीफ दी आपको। सिमरेश भाई हमारी इज्जत की जगह उसने 5000 मांग लेना आपसे। चलो यार सारे मिलकर शिमरेश की मगफिरत की दुआ करो। या अल्लाह चार बार या अल्लाह पाक हमदो श्री दुरूशी पाक के स्वागत रहना। रात लपकने लगी तो हमने इजाजत दी और पूरी पलटन एक बार फिर हमें गाड़ी तक छोड़ने निकली।
गाड़ी टकसाली दरवाजे पर थी और बाजार हकीमा से शॉर्टकट लेकर हमें नौगज़ पीर, आरिफ चटखारा, फज्जा सिरी पाए और फिर रोशनियाई गेट की तरफ जाना है। ऐसी मोहब्बत कहाँ मिलती है आज के ज़माने में। लोग काम काज छोड़कर आपके साथ हो लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हसीब का, नोमान का, शिमरोज़ का, उनके तमाम दोस्तों का, उस पूरी पलटन का जो हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने हमें पूरा वक्त दिया, जिन्होंने कूचा हैदर पहलवान की वो हवेलियाँ दिखाई जो हम अब तक नहीं देख सके थे। हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मुकद्दम है।